हेलो प्यारे आज मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कक्षा 6 का जो भाषा भारती जो दिया है, इसका पाठ नंबर 10 आपका है। क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता? संपूर्ण इसका संपूर्ण उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर जो दिया है, देखिए आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही कि नहाने के बाद मुझे देना होगा, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? तो नहाने के बाद हमें जरूरत पड़ती है तो टॉवेल की, इसको लोग तौली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तौली के भी नाम से जानते हैं। फिर कहा गया है कि चादर के अनुसार चादर के अनुसार चादर के अनुसार पसारना चाहिए। तो हमें क्या पसारना चाहिए? तो इसका आंसर होगा पैर। क्या? तो पैर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिएगा अब इसके आगे यहाँ पर कहा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो आपका रिक्त स्थान दिया गया, इसको भरने के लिए आपको कहा गया, तो आइए मैं एक-एक करके बता देता हूँ आपको। को नंबर का जो आंसर आपको लिखना है वो विस्तार होगा। क्या होगा? नंबर को का जो रिक्त स्थान है वहां पर आपको विस्तार लिख लेना है। सॉरी, विस्तार नहीं, बिस्तर है। क्या है? बिस्तर। थोड़ी सी गलती हो गई है। उसके बाद नंबर 2 का जो आंसर लिखना है वो करीने। करीने। 3 में होगा धुंध। 4 में होगा समंदर। समंदर। समुद्र और समंदर में अंतर है। ठीक है। फिर पूछा एक या दो बार कि धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है? किससे? तो धुंध से। तो आंसर आप सभी को लिखना है कि धुंध से लेखक का यह अभिप्राय है कि अपने कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है, अर्थात उन कमियों को किसी किसी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर किसी किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना पहचाना जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग इन्हें कंप्लीट करिएगा। चलिए यहाँ पर जो पूछा नंबर खो में कि मित्र मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है? तो उसका आंसर आपको लिखना है कि मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर को बिछा कर छिपाता है। बिछा करके वह छिपा देते हैं। आइए यहाँ पे क्या है कि अब अब भी अब भी अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है? तो आइए स्टूडेंट, इसका जो उत्तर आपको लिखना मैं बता देना चाहता हूँ कि अव्य अव्य अव्यवस्थाओं के होते हुए मित्र लेखक से रोकने का आग्रह इसलिए करता है कि इन अभावों को दिखावे की चादर से ना ढकते हुए हैं। मेरे मित्र, तू मेरे पास बैठ प्रेम पूर्वक अपने परिवार से संबंधित दुख सुख की बातें कर, जिससे मन का बोझ कुछ हल्का हो सके और आडंबर के बोझ के नीचे अपनी अपनी आत्मा को कुचलने से बचे। अपनी आत्मा को किससे? तो कुचलने से बचा ले। ठीक है, तो चलिएगा इसके आगे जो प्रश्न आपसे दिया गया है कि लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी? तो देखिए इसका आंसर है ना कि लेखक अपने मित्र को सलाह देता है कि वह राजनीति और साहित्य की बातें ना करे। उसे तो अपने बाल बच्चों से संबंधित घर और गृहस्थी की बातें करनी चाहिए, जिससे जीवन के सुख और दुख के महासागर को पार महासागर को पार करने का उपाय निकल सके। इस तरीके से आप सभी लोग इनका आंसर सही सही नोट कर सकते हो। फिर पूछा गया अंकित कि 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखो। कितने? 4 से 5 कि लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधाएं जुटाता है? लिखिए लेखक के लिए। तो आंसर ना कि लेखक लेखक के लिए
मित्र जो है ना वो घर में भी घी और शक्कर के ना होने पर घी शक्कर छिपाकर लेकर आता है। इन चीजों को किसी से उधार भी लेकर आता है। फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। पड़ोसी के स्वच्छ दर्पण को मार्ग लाता है। भोजन कर लेने पर बच्चे से पान मंगाकर रख देता है। बाल बच्चों को गृहस्थी की बातें ना करते हुए राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बातों में बातों में उलझा देता है। टूटे टूटे कप की चाय को स्वयं उठा लेता है। सही नए कप में लेखक को चाय देता है। इस तरह की अनेक सुविधाएं को जुटाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन्हें आंसर अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। फिर जो पूछा गया कि लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंता लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंता का भाव निश्चिंता का भाव दिखाई क्यों नहीं दिया। इसका आंसर आपको लिखना है। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट कि लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंता का भाव इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके घर में गृहस्थी की चीजों का अभाव था। घी शक्कर का इंतजाम लेखक से छिप कर करता। पड़ोस से दर्पण और तौलिया ला कर रखता। फटे बिस्तर को नई चादर से छिपाता है। बच्चे को बच्चे को भेजकर लेखक के लिए पांग मंगाकर इस तरीके से स्टूडेंट आपको पूरा उत्तर लिखना है। पूरा जो आप लोग देख रहे हो ना अच्छी तरीके से ध्यान से देख सकते हो। फिर कहा गया कि लेखक की अपने यहाँ पर स्टूडेंट पूछा गया कि अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं अपने मित्र से। तो स्टूडेंट इसका उत्तर लिखना है कि लेखक अपने मित्र से अपेक्षा करता है कि वह अपने फटे बिस्तर को वैसे ही बने रहने देता है। टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर ही लेखक को बैठने देता है। धुंधले दर्पण और फटे गंदे तौलियों को ही लेखक को नहाने के बाद बदन पोंछने के लिए देता है। इस तरीके से आप लोग इन्हें पूरा नोट कर सकते हो। मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखा दिया हूँ और मेरा हमेशा प्रयास था कि आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं दिया जाए। ठीक है। चलेगा यहाँ पे जो कहा है कि लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है कोई तीन कम से कम आपको 3 पॉइंट नोट करने के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट। तो चलिए फर्स्ट नंबर 2 ये नंबर 3 कि लेखक निम्नलिखित रूप से व्यवहार की सलाह देता है। जो आप लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं इसमें से आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट करना है। सेकेंड नंबर जो दिया है कि जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ। इस तरीके से पूरा नोट करिए। और नंबर 3 जो आप लोग देख रहे हो इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छी तरीके से नोट करिएगा। ठीक है। चलिएगा नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि सोचिए सोचिए और यहाँ पर कहा गया कि बताइए सोच करके बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपसे पूछा गया ये आपका प्रश्न है। देख लीजिए पूरा। तो इसका जो उत्तर आपको लिखना है देखिए आप ये पूरा आप लोग देख करके नोट करिएगा। इसके आगे थोड़ा सा और दिया है आपको यहाँ से कि सच्चे प्रेम भरे व्यवहार को आडंबर से छिपाने की बात ना करने की सोचता है। ना करने की सोचता है। ठीक है। चलिए अब ख नंबर जो प्रश्न जैसा कि कहा है कि मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से क्यों
देखते हैं इसका आंसर ये आपका है। ये पूरा आपको नोट करना है। ओके। कि मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से छिपाने का प्रयास करता है। ठीक है? पूरा। अब चलिए यहाँ पता है अनुमान और कल्पना के आधार पर यानी आपको अनुमान लगाना या फिर कल्पना के आधार पर आपको आंसर देना है। तो चलिए इसके आगे जो कहा गया कि अनुमान और कल्पना के आधार पर जैसे कि पहला प्रश्न अच्छी प्रकार से पूछा गया है कि मान लीजिए कि आपके घर अचानक मेहमान आ जाते और आपके माता-पिता घर पर नहीं हैं, तो घर में अनेक अव्यवस्थाएँ ऐसी स्थिति में आप अतिथि यानी कि मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है? ऊपर में 2 वाक्य फिर नीचे जब देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ और वाक्य दिया गया है जैसा कि आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ओके? तो मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ कि आपकी दृष्टि से उधार लेकर अथवा माँग कर व्यवस्था व्यवस्था इस तरीके से आप सभी लोग इन्हें अच्छी प्रकार से पूरा कर सकते हो। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या किसी के घर जाने पर आप फटे बिस्तर देखिए इसका आंसर ये लिखना है कि फटे बिस्तर पर ध्यान देने का कोई अर्थ नहीं है। स्नेह की पवित्रता महत्वपूर्ण है कि आखिरकार वो हमें किस प्रकार से स्नेह दिए हैं। उसी का प्राथमिकता से ध्यान रखना आनंददायी है, आनंददायी है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे भाषा की जो बात आपका दिया गया है ये सब जो देखें इसका शुद्ध उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण। तो देख सकते हैं इसका मैं एक बार पढ़ देता हूँ और मेरे साथ आपको पढ़ना है स्वागत, व्यवस्था, दृष्टि, निनिमेष, निश्चिंता, निश्चिंता, ओके। चलिएगा उसके आगे जो कहा गया कि सही वर्तनी आपको लिखना है। देखिए राजनीति इस तरीके से हो जाएगा हमारा उसके बाद अवकाश इस तरीके से, विश्वास इस तरीके से और दृष्टि हमारा इस तरीके से होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। देखिए बहुवचन में बदल कि बालक स्कूल जा रहे हैं, गायें चर रही हैं, नदियों में बाढ़ आई है, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। इस तरीके से मैंने बहुवचन बदल दिया और आपको बदल करके अच्छी तरीके से लिखिएगा। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक मुहावरा या फिर लोकोक्ति एक ही बात है, दिया इसका वाक्य प्रयोग कि पलकों पर वेवना, इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट की बालकों पर बैठना इसका हुआ रवि अपने मेहमानों को पलकों पर बैठाता फिरता है। पलकों पर वेवना। सेकंड नंबर जो दिया है इसका आंसर आपको ये लिखना है। देखिए 2 नंबर का उत्तर आपको ये लिखना है, ठीक है? कहीं पे दिक्कत आपको नहीं होगा। और नंबर 3 जब हम लोग देखते हैं तो नंबर 3 का आंसर आप ये देख सकते हो और यही इसका आंसर है नंबर 3 का, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब घ नंबर का आंसर ये आपका है, ये पूरा हो जाएगा। ओके प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ पे सेकंड कि निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक। तो देखिए उत्तर आपको नीचे जो लिखना है ना देखिए मैंने लिख दिया हूँ कि छिपाते हो जो दिया ना ये क्या है सकर्मक है। रहता हूँ ये क्या है अकर्मक है। रो रहे हो तो स्टूडेंट ये जो होगा हमारा वो अकर्मक कहलाएगा लेकिन उड़ रही है ये जो हमारा कहलाएगा वो हमारा अकर्मक होगा। क्या होगा अकर्मक। प्रश्न क्रमांक 6 में जैसा कि दिया गया है कि अपने मित्र को
पत्र लिखकर गणतंत्र दिवस की बधाई। तो पत्र लेखन खंड में देखिए, पत्र लेखन जो आपके बुक में जो दिया वहाँ पर देख कर के नोट कर सकते हो, काफ़ी आसान है। इसी के साथ यह हमारा भी अध्याय कंप्लीट हो गया। थैंक